नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप सब? स्वस्ति आईएएस में आपका सभी का स्वागत है। आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार। मैं क्यों गा रहा हूँ, क्यों ये गाने का बोल बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है कि झारखंड कि जिसका अभी तक जो है कि जेपीएससी के एग्ज़ाम लेने की कोई समय सीमा कब लिया जाएगा, कब ख़त्म किया जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड पीसीएस में पहले कैलेंडर निकाला गया आयोग के द्वारा। कैलेंडर में पहले ये घोषित किया गया कि हम कब प्री लेंगे, कब मेंस लेंगे और कब इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन दे रहा है। और नोटिफिकेशन एकदम से इस तरह, पहले हमको लगा कि 10 दिन 15 दिन पहले कैलेंडर आई है तो भी टाइम लगेगा। कैलेंडर में ऐसे डेट दे दिया था कि हम कब प्री ले रहे हैं, कब मेंस ले रहे हैं, कब इंटरव्यू ले रहे हैं। हालांकि बीच में एक पेपर में भी छपा था कि कितने सीट जो है जेपीएससी में इस बार आने वाले हैं, तो उतना उम्मीद तो नहीं किया गया, लेकिन अभी जो आई है वो भी कम नहीं है। और अभी इसमें बढ़ने, जो टोटल सीट है आपका जेपीएससी में, ये बढ़ने की संभावना, देखिए आपके सामने ये चीज़ें हैं। आप पूरा का पूरा जेपीएससी से जो नोटिफिकेशन आया है वही आपके सामने है। हम आज इसमें जो चर्चा करेंगे, एक तो सीटों की संख्या पे, कौन कौन से पोस्ट हैं उस पर करेंगे हम चर्चा, उम्र सीमा क्या होगी उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले जेपीएससी में उम्र सीमा को लेके ना, कि जैसे कि 2023 में फॉर्म आ रहा है तो उसमें उम्र सीमा कब से रखा गया, 14, 15, 16 इस तरह से रखा गया था। लेकिन इस बार क्या चेंज है, क्या नया है, वो सब कुछ देखेंगे कुल से। अभी देखिए, इसमें जो है कि फॉर्म भरने की अंतिम, सबसे पहले क्या लिख दिया, अंतिम तिथि, इसको याद रखना। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या दे दिया, 14/2/2026। मतलब 14/2/2026 तक ही फॉर्म भरा जाएगा। इसका विज्ञापन संख्या क्या है, 0126। मतलब कि 0126 का देने का तात्पर्य क्या हो गया कि ये पहला फॉर्म है 2026 का, जेपीएससी के द्वारा ये पहला फॉर्म है। उसमें देखिए, अब सीटों की संख्या हम बात करते हैं। उसमें सीटों की संख्या देखिए, उप समाहर्ता, ठीक है, जिसको कि एसडीएम, डीएसपी, एसडीएम बोला जाता है। झारखंड में ये सीईओ, बीडीओ के रूप में कार्य करते हैं। इसमें टोटल सीट की संख्या कितनी, 28 है। पुलिस उपाधीक्षक इसमें 42 है। जिला समादेष्टा 2 है। और प्रोबेशन पदाधिकारी ये 4 सीट है। और पांचवा जो है इसमें कि सहायक निर्देशक महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग, इसमें टोटल 3 सीट है। सहायक निबंधक कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, इसमें 2 सीट है। सहायक नगर आयुक्त कार्यालय पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी सीधी भर्ती नगर विकास नगर एवं आवास विभाग, इसका 10 पोस्ट है। और काराधीक्षक ये 2 पोस्ट है। सहायक निदेशक ये 10 पोस्ट है। कुल जो अभी 103 सीट है, इसमें दिया जो नोटिफिकेशन में 103 सीट। लेकिन जहां तक उम्मीद है, जो पेपर में छपा था उसमें 142 के आसपास टोटल सीट है। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो अभी जब तक कुछ होता नहीं है, जब तक सीटों की संख्या बढ़ती नहीं है, तब तक हम यही मान के चले। अब देखिए, उसके नीचे सीधे सीधे लिख दिया क्या कि वेतनमान। कुछ चीज़ों में मैं बिहार और झारखंड की तुलना क्यों कर रहा हूँ, बिहार में बीपीएससी लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 तक भी भर्ती किया है। लेकिन ये इस बार देख रहे हैं झारखंड में एक चीज हम देख रहे हैं कि लेवल 7 से जो नीचे के पद हैं वो जेएसएससी द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा है, और लेवल 7 से जेपीएससी के द्वारा। अब देखिए, उप समाहर्ता यानी एसडीएम बोलिए ना इसको, एसडीएम साहब इस ज्वाइन के कितने पे करेंगे, 5400 इनका ग्रेड पे होगा। पुलिस उपाधीक्षक भी 5400, जिला समादेष्टा 5400, सहायक नगर आयुक्त कार्यालय 5400, कराधीक्षक 5400 है। सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, बड़ा अच्छा पद होता है जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ना, ये भी बिहार में अच्छा पद होता है, ये झारखंड में भी है, ये भी 5400 का है। 2 पद है जो लेवल 7 का है। इसमें कौन कौन सा, एक प्रोबेशन पदाधिकारी, ये लेवल 7 का है, 4800 ग्रेड पे है। एक सहायक निदेशक, ये भी 48, 2 ही पद ऐसा है, लेकिन ये खराब कोई पद नहीं है, सारे पद आपको देखिए, जेपीएससी जो अधिकारी बना रहा है, तो अधिकारी का जो है कि अपने विभाग के, अपने ही विभाग के जब जिसमें जाएंगे आप, उसमें हेड रहेंगे। मतलब कि अब सुपीरियर आपके विभाग के कोई जो पुराने होंगे वो आपके बॉस रहेंगे, उसके नीचे आप रहेंगे, उस तरह मतलब आप अधिकारी ही रहेंगे, गजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी रहेंगे। अब देखिए, उसके बाद क्या किया कि शैक्षणिक योग्यता, तो सीधे सीधे है कि
शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन ही माना गया है। जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। जैसे अन्य देखिएगा यूपी में दिया जाता है ना कि इसमें इकोनॉमिक्स से एमए है, हिंदी से एमए, उसके लिए कुछ अलग पोस्ट, इसमें कुछ नहीं। इसमें सामान्य है कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। दिया तो है कि यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी एक्ट, ये यानी कि सीधे सीधे ग्रेजुएशन पे होगा। उम्र गणना की तिथि देखिए, इस बार ना बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे कैंडिडेट के दुखी हो गए होंगे नोटिफिकेशन देख के, कि उनको लगा था कि उम्र की सीमा जो है, काउंट जो है कुछ पहले से की जाएगी, उनको मौका मिलेगा, लेकिन नहीं। इस बार जो है वो क्या कर दिए कि संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी? 1/8/2026 से। मतलब कि 1/8/2026 के आधार पे की जाएगी कि 1/8/2026 को आप मिनिमम एज आपका जो है 21 साल है या नहीं है। अगर आपका इस डेट में 21 साल हो रहा है और आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। यहाँ साफ साफ लिख दिया कि मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज क्या जनरल कैटेगरी के लिए क्या दिया गया? 35 साल। उसमें फिर कैटेगरी वाइज है कि कुछ कुछ छूट जो मिला है वो भी देख लेते हैं कि एक होता है ना कि ईबीसी और ये बीसी, ये मतलब कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, इसको BC1 भी बोला जाता है, इसको BC2 भी बोला जाता है। ईबीसी के लिए 37 साल दिया है, ठीक है। फीमेल के लिए बैकवर्ड क्लास हो जाए या EWS, इसका एज जो है 38 साल, ये अंतिम जो है 38 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब EWS में, EWS जनरल की तरह ही हो गया, 35 साल दे दिया है। अब पर्सन विथ बेंचमार्क PWD के लिए जो है 10 साल का उसके लिए छूट है। और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या दिया है? 5 साल, उसके लिए अलग से छूट दिया गया है। अब देखिए उसके आगे चीज है क्या? आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? तो आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड के निवासी होंगे, ठीक है। अन्य किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं अपने स्टेट में, लेकिन वहां जाके आप सीधे सीधे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। झारखंड से बाहर जिनका भी निवास स्थान है, जिनका भी निवास प्रमाण पत्र अदर स्टेट का है, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अब बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि सर मैं PWD से हूँ, ये हूँ, मैं यहाँ SC कैटेगरी में आता हूँ, बिहार में मैं SC कैटेगरी में हूँ, झारखंड में क्या मेरा कैटेगरी क्या? तो वहाँ नहीं, वहाँ जनरल में ही काउंट होंगे। यहाँ साफ भूल कि आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या किया है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जो मूलभूत सर्टिफिकेट है कि जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, ये सभी जो है करंट वाला होना चाहिए आपके पास। नहीं है तो बनवा ले, और तब 14 तारीख तक डेट है। महत्वपूर्ण निर्देश है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित दिए गए दावे में नियुक्ति की प्रक्रिया भी सुधार नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि आयोग पहले ही क्लियर कर रहा है यहाँ पे कि हम जो है कि आप मान लीजिए कि OBC कैटेगरी के हैं, गलती से आप जो है फॉर्म सबमिट कर दिए जनरल कैटेगरी में, ठीक है, तो आप जनरल ही काउंट होगा आपका। अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए तो ये सब गलती नहीं करनी, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हमें जो है बहुत बड़ा नुकसान दे जाता। अब दिया है कि कुछ कुछ पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, 2 पद है ना, उसके लिए जो कुछ कुछ उसमें जो है आपको लिमिटेशन लगाया गया है कि शरीर, हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग ना हो, ठीक है भाई। उम्मीदवार के मानसिक वृत्ति दौरा पड़ने का पूर्वक वृत्त ना हो। मतलब यही है कि जो अब जो कोई दिव्यांग हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको पुलिस में कैसे लिया जा सकता है? उसके लिए क्या, जो सिविल के जितने सारे पद हैं, प्रशासनिक पद जितने हैं, उसमें वो जाएंगे, पुलिस वाले पद में नहीं वो जा पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है, शारीरिक दक्षता की बात कर रहे हैं। मतलब जनरल OBC के लिए 165 सेंटीमीटर दिया गया है, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए
पुरुष में कितना दिया है, 162 दिया गया है। अब महिलाओं के लिए, महिला क्या है, महिला में जनरल, ओबीसी, एससी सबके लिए क्या किया गया है, सॉरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 155 सेंटीमीटर, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, और जनरल के लिए चेस्ट का जो वो दिया मेल के लिए 81 सेंटीमीटर, और ये जो है कि बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ जाता है, और एससी कैटेगरी के लिए 79, 2 सेंटीमीटर कम है। ये सब तो पहले से भी चलते आ रहा है कि कौन से कितने परसेंट लाएगा, प्री में आएगा तो तभी उनको जो है कि क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइड माना जाएगा, कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो कितने परसेंट। मान लीजिए कि एससी कैटेगरी में जो है कम कैंडिडेट है, मान लीजिए, ऐसा होता नहीं सामान्यतः, एससी में कम कैंडिडेट हैं, वो प्री में अगर मान लीजिए कि उनको 200 सीट लेना है, 200 सीट जो है वो आते आते हो गया क्या, 33% जिनका मार्क्स आया है, ठीक है, 33% जिसका मार्क्स आया है तो वो प्री क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 32%, अगर आपका आ गया है 31.9% प्री में, और अगर सीट आयोग को नहीं भी पूरा रहा है, नहीं भी मिल रहा है, तो फिर भी आप 31.9 को नहीं लिया जाएगा, मतलब मिनिमम जो है आपके पास पासिंग मार्क्स इतना होना चाहिए। हाँ यहाँ पे देखिए, अब इसमें यह है कि प्री और मेंस का ये प्री और मेंस का सिलेबस भी दे दिए हैं। अब आप जानते हैं कि प्री में 2 सब्जेक्ट है, क्या है, एक जनरल स्टडीज, ठीक है, पेपर 1, ये तो सामान्य अध्ययन हो गया, ठीक है, जो सब पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन। जीएस का सारा सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, ये सब जो जितना पेपर है आपका जीएस 1 के अंदर। अब दूसरा क्या है, जीएस 2, ठीक है। अब जीएस 2 जो है आपका ये हो जाएगा झारखंड स्पेशल, ये झारखंड स्पेशल। अब क्या है कि 200 मार्क्स का होना है ये एक पेपर, तो अब क्या है कि दोनों का ही मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है, जीएस प्लस झारखंड स्पेशल, दोनों का मार्क्स जुड़ के जो फाइनल जो है आपका मार्क्स बनेगा वही आपका क्वालिफाइंग मेंस के लिए होंगे, दोनों को जोड़ के ही क्वालिफाइंग करेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक क्वालिफाई नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जीएस में पास कर गए और झारखंड स्पेशल में हम क्वालिफाई हैं तो आप प्री पास, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वो कट ऑफ जो निर्धारित होगा वो होगा जीएस प्लस झारखंड स्पेशल दोनों को जोड़ के। अब दिया है कि किससे हम कितना क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री से कितना पूछेंगे, ज्योग्राफी से कितना, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कितना पूछेंगे, ये सब तो सिलेबस है ही। मेन जो है कि यहाँ पे दूसरा जो है मेंस का भी पूरा सेगमेंट आ चुका है कि कौन कौन से क्या, अच्छा जीएस 2 का यहाँ दे प्री का ही, तो कि कौन सा, तो बताए ना कि झारखंड स्पेशल, झारखंड का आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान है, झारखंड का इतिहास है, ज्योग्राफी है, ये सब उसी में के अंतर्गत आएगा झारखंड स्पेशल में। बहुत लंबा सिलेबस है, इसके लिए आप लोग जो है कि पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बहुत सारी किताब है, लेकिन जो फ्रेशर हैं अभी टाइम भी नहीं है, 8 मार्च को प्री है इसका, 8 मार्च को प्री है, और अभी जनवरी खत्म, फरवरी एक मतलब कि आपके पास 1 महीना का टाइम है। कम समय में कैसे मैनेज करना है वो देखने वाली बात है। बहुत ना मोटा पढ़ सकते हैं किताब उठा के, और ना ही कोई कुंजी टाइप पढ़ सकते हैं। कुंजी टाइप में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन उससे आएगा ही नहीं। अब दिया है कि हम साक्षात्कार कितने अंकों का, 100 अंकों का लेंगे। अब देखिए ये परीक्षा शुल्क है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी के माध्यम से कर सकते हैं। फीस बहुत कम रखा है, 100 रुपया जनरल के लिए, और जो कि ये है झारखंड SC ST इनके लिए 50 रुपया है। सब्जेक्ट हैं मेंस। अब देखिए इसका फॉर्म जो कब से भरा जाएगा, 31 जनवरी से, ठीक है, 31 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा और 15 फरवरी तक, ठीक है। 31 जनवरी, उसमें हेल्पलाइन भी नंबर दिया गया होगा, उसका जो टाइमिंग है वो 10 से 10 AM to 5 PM, यही आपका टाइम होगा। कि कुछ भी दिक्कत हुई, कुछ भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया उस पर कॉल कर सकते हैं। अब 31 जनवरी से लेकर बहुत सारे लोग बच्चे क्या करते हैं कि अंतिम डेट का इंतजार करते हैं, नहीं करना है। इसमें 14 तारीख तक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, 15 दिन का डेट दिया है, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है भी नहीं, तो 31 जनवरी से भरना स्टार्ट कीजिए और 15 फरवरी के बीच में
कंप्लीट फॉर्म कर दीजिए। बेसिकली एक ही दिन का मुद्दा है, मतलब एक ही दिन में फॉर्म, 1 घंटे में भी नहीं लगता है पूरा फॉर्म भरने में। OTR भरना होगा, उसके बाद जो जो वो जानकारी उनको चाहिए उसको आप भर दीजिए। इसमें ये है कि अब आगे आएगा कि आपका नेम, एज, ठीक है। इसका वेरीफाई कहाँ से करेगा वो? इसका वेरीफाई करेगा 10th के सर्टिफिकेट से। मतलब क्या हुआ कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है, जो पिता का नाम है, जो उम्र सीमा उम्र है, आपका एज, वहीं से उठाएगा। अगर आधार कार्ड में कुछ और है, 10th के सर्टिफिकेट पे कुछ और है, तो अगर तो फिर उस स्थिति में आपको 10th के सर्टिफिकेट वाला देना, आधार कार्ड वाला नहीं भरना है। ये देखिए, ये नंबर दोनों दिया है, बता रहे थे भी, ये नंबर दोनों दिया है। OTR भरने के लिए भी बोल रहा है। जन्म तिथि आवेदक के 10th बोर्ड, जो 10th का मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र में जो होगा वही, यही सब दिया गया जो आपको हम बता चुके हैं। अंतिम तिथि यहाँ दिया है कि 31 से ये 10 बजे से 14/2/2026 तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या, सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र वन टाइम OTR जिसको बोलते हैं सिस्टम के माध्यम से दिनांक 14/2/2026 5 बजे शाम तक ही स्वीकार किए जाएंगे। और 16/2/2026 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब OTR आपका 14 तारीख तक ही होगा और 16 तारीख तक जो है कि आप पे कर सकते हैं। ठीक है, यहीं तक थी। इसमें नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जो जितना मूलभूत जानकारी चाहिए वो तो दे ही दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी तैयारी, तो तैयारी तो आप शुरू से कर ही रहे होंगे, और जो नहीं किए हैं वो लग जाइए। और हमारे स्वस्ति IAS का तरफ से हम टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज चलाएंगे। इसके लिए हमारा एक WhatsApp ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, एक नंबर है मेरा 9540444480। ये 80 लास्ट में ध्यान रखना है। दूसरा नंबर है 8851829024। दोनों में से किसी नंबर पे WhatsApp टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। प्री के लिए तो हम टेस्ट चलाएंगे ही। ठीक है, ऐप हमारा है स्वस्ति लर्निंग ऐप। स्वस्ति लर्निंग ऐप पे हम कुछ कुछ मैराथन क्लास चला देंगे, और बहुत नगण्य शुल्क होगा, जो बहुत नाम मात्र का शुल्क होगा, हो सके तो निःशुल्क ही होगा। ये इस पे चला देंगे। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इस पे दोनों पे किसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और मेंस के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, मेंस की तैयारी हम क्या करवाएंगे, जो आपका ऑप्शनल पेपर है, मतलब कि जो वहाँ के एक सब्जेक्ट हिंदी लेना है, या आपका नागपुरी लेना है, कोटा लेना है, उसमें 2-3 सब्जेक्ट जो है हमारे पास है, वो हम चलाएंगे। पूरे GS की तैयारी करवाएंगे, यही है। अब देखिए, इसमें जो है कि एक दो और इन्फॉर्मेशन जो हमको देना था बेसिकली, वो ये है कि प्री का तो हम डेट बता दिए, 31 मार्च, सॉरी 8 मार्च। अब मेंस का भी ये डेट घोषित कर दिए हैं। ठीक है, मेंस का ये डेट घोषित कर दिए हैं। हम क्या बताएं, प्री 8 मार्च, मेंस 2-3-4 मई। पहले डेट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं क्या चुनौतियाँ आपके इस संदर्भ में। इंटरव्यू 16, 17, 18 और 19 जून। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि फरवरी से फॉर्म भरा रहा है और जून में इसको फाइनल कर दे रहा है। कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। सामान्यतः जानते हैं कि प्री और मेंस के बीच में जो है कि 3 महीने का टाइम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इंटरव्यू अगर 16, 17, 19 जून को ले रहा है, तो इसका मतलब 25 जून तक फाइनल रिजल्ट दे देगा। 6 महीने में कोई DSP बनेंगे, कोई SDM बनेंगे, कोई जिला समादेष्टा बनेंगे, लेकिन उसके लिए अब क्या करना है, कम समय और क्या करना है,
अधिकतम प्रयोग। ठीक है, जिनके पास तैयारी है वो करते रहें, जो पहले से तैयार हैं, कि जिनको लगता है कि हम मेरी तैयारी है, हमको कुछ करने का, सेल्फ स्टडी करेंगे और हम इतने कम समय में चीज़ों को पूरी तरह कलेक्ट कर लेंगे, तो उनके लिए ठीक है। और जिनको लगता है ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, तो बिना देर किए, बिना किसी बहकावे में आए, आपको जो भी टीचर, जो भी कोचिंग आपको, या जो भी जैसा भी मेंटोर के रूप में जो भी अच्छे लगे, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे मिल लीजिए। क्योंकि इसमें ना एक्चुअली होगा क्या कि आप किसी भी स्टेज पे जैसे प्री में फेल करेंगे, तो फिर क्या होगा, अगले नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्री ही देना होगा। मेंस में भी फेल करते हैं तो फिर प्री ही देना होगा, अगले प्री का। इंटरव्यू में भी फेल करते हैं फिर भी प्री, अगले प्री में। क्योंकि इसमें तो वैसा ऑप्शन है नहीं कि आप प्री में फेल किए तो अगले बार नहीं, मेंस में आप अगले बार बैठ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो कम समय में तैयारी करनी है। तो हम बोले ही कि जहाँ पे आपको उचित लगे, जो टीचर अच्छे लगे, उनके संपर्क में जाइए, तैयारी कीजिए। अब झारखंड में, तो झारखंड में बहुत सारे ऑफलाइन है। जिनको ऑनलाइन में जुड़ना है तो ऑनलाइन में सीधे सीधे अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्वस्ति IAS में आप जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। शुभ रात्रि। एक्चुअली शुभ रात्रि इसलिए कि अभी रात के 2 बजने वाले हैं, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ।